दोस्तों, ऐसे तो दुनिया में कई सारी शापित चीजें हैं। उनमें से कुछ बहुत भयानक होती है। ये कहानी भी ऐसी ही है। वह एक शापित किताब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। साक्षी को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए उसकी मां अवंतिका ने उसे कोठे के माहौल से दूर ही रखा और खूब पढ़ाया। आज वो MBA करके वापस आई है और अब अपने उज्जवल भविष्य के सपने देख रही है। अवंतिका को उसका वापस आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और वो चाहती है कि जितना जल्दी हो साक्षी इस गंदे माहौल से निकल जाए। रात का समय है और साक्षी ने सभी को अपनी लगने वाली नौकरी का बताया है। अवंतिका बहुत खुश है कि चलो अब उसकी बेटी भी पैरों पर खड़ी हो जाएगी और इस नरक भरी दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन अगर कोई खुश नहीं है तो वो है मंदा ताई, उस कोठे की मुखिया। वो कभी नहीं चाहती थी कि साक्षी कभी पढ़े लिखे। वो चाहती थी कि अवंतिका की जगह अब साक्षी ले। लेकिन ये साक्षी की किस्मत थी जो आज इस दलदल से बाहर निकलने वाली है। जल्द ही साक्षी लखनऊ से दिल्ली अपनी नई नौकरी के लिए चली जाएगी, इसीलिए उसकी मां अवंतिका उसके जाने की तैयारियों में लगी हुई है। साक्षी को हमेशा से किताबें पढ़ने का शौक रहा है, इसीलिए आए दिन वो पुरानी पुरानी किताबें निकाल कर पढ़ती रहती हैं। रात के 8 बजे हैं और अवंतिका साक्षी को कहती है, साक्षी बेटा, मेरे घुंघरू टूट गए हैं और अभी फिलहाल कोई नया जोड़ा भी नहीं है। महफिल सजानी है तो स्टोर रूम में बहुत से पुराने जोड़े रखे होंगे, लाकर दे दो जरा। साक्षी कहती है, जी मां, बस कुछ दिन और आप इस महफिल को और सजा लीजिए, फिर आप और मैं हमेशा के लिए चले जाएंगे ये दुनिया छोड़कर। ये कहकर वो स्टोर रूम चली जाती है और घुंघरू उठाने लगती है। वहां से जैसे ही वो घुंघरू लेकर आने लगती है कि तभी उसकी नजर एक किताब पर जाती है। न जाने क्यों साक्षी उस किताब की ओर आकर्षित हो जाती है। वो उसे उठाती है, जो बहुत पुरानी हो चुकी है। देखती है कि उस किताब का बाहर का कवर पुराना हो चुका है, लेकिन अंदर से वो किताब बिल्कुल नई है। साक्षी को इस बात की बहुत हैरानी होती है कि जो किताब बाहर से सदियों पुरानी लग रही है, वो अंदर से इतनी नई कैसे पड़ी है। साक्षी उस किताब को उठाती है और अपने कमरे में लेकर आ जाती है। रात कर 10 बजे हैं और साक्षी उस किताब को पढ़ना शुरू कर देती है। वो किताब एक परियों की दुनिया पर आधारित है। किताब को पढ़ते ही साक्षी भी अब बदल चुकी है। रात के अब 11 बजे हैं और महफिल चल रही है कि तभी वहां पर साक्षी नर्तकी के कपड़ों में घुंघरू पहनकर आ जाती है और नृत्य शुरू कर देती है। अवंतिका और बाकी सभी नर्तकी उसको आज पहली बार नृत्य करते हुए देख रहे थे। लेकिन ये क्या, मंदाताई उसके नृत्य से भयभीत क्यों हो रही थी? मंदाताई को उसका नृत्य जाना पहचाना लग रहा था। लगातार नाचते नाचते साक्षी गिरकर बेहोश हो जाती है और अवंतिका और नर्तकियों के साथ मिलकर उसे कमरे में ले जाती है और डॉक्टर को बुलाकर उसके जख्मी पैरों की पट्टी करवाती है। साक्षी के पास बैठे हुए ही न जाने कब अवंतिका की आंख लग जाती है। अब रात के 2 बजे हैं और अचानक से साक्षी अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और आंखों में खून उतर आया है, बाल बिखरे हुए हैं और अचानक से वो उठ जाती है। बाहर कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है और झींगुर भी बोल रहे हैं। साक्षी चलते चलते बाहर तक आ जाती है और देखती है कि मोहन नाम का एक बूढ़ा चौकीदार गहरी नींद में सो रहा है। उसको देखते ही वो जोर जोर से हंसने लगती है और वो वहीं से अपने एक हाथ को लंबा करके उसे गर्दन से उठा लेती है। मोहन तड़प रहा है और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साक्षी आज बहुत भयानक रूप ले चुकी है और कुछ ही देर में उसकी गर्दन धड़ से अलग करके उसे मार देती है। इस समय वो साक्षी नहीं बल्कि एक चलती फिरती लाश लग रही है। वो भयानक रात न जाने अभी कितनों को मौत के घाट उतारने वाली है। साक्षी उसे मारकर जोर जोर से हंस रही है और कह रही है, हाँ हाँ हाँ, मैं वापस आ गई हूं, अब तुम सबको मरना ही होगा। अब साक्षी चल पड़ती है एक नर्तकी के कमरे की ओर, जिसका नाम मेघना है। वो जाकर जोर जोर से दरवाजा खटकाने लगती है। अचानक से दरवाजे की आवाज सुनकर मेघना भी उठ जाती है और दरवाजा खोलती है। सामने देखती है तो साक्षी खड़ी है और उसका रूप भी बहुत भयानक लग रहा है। उसके लंबे बाल खुले हैं जो हवा में हिलते हुए बहुत भयानक लग रहे हैं। उसकी आंखें सफेद हो चुकी हैं और मेघना को घूर रही है। मेघना उसे देखकर थर थर कांपने लगती है। वो अब कांपती हुई आवाज में पूछती है, कक, कौन हो तुम? अब साक्षी कहती है, मैं वही हूं जिसे तुमने गला दबाकर मारा था, पहचाना नहीं क्या? अब मेघना कहती है, कक, कौन अंजलि? ये बात सुनते ही साक्षी जोर जोर से एक बार फिर हंसने लगती है और कहती है, सही पहचाना तूने, मैं आ गई हूं वापस तुम सभी का सर्वनाश करने। ये कहकर वो मेघना की तरफ बढ़ रही है और मेघना चिल्ला रही है, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। लेकिन साक्षी अब उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अब वो उसे भी गर्दन से उठाकर धड़ से उसकी गर्दन अलग कर देती है।
एक बार फिर वो चल पड़ती है अपने नए शिकार की ओर। लेकिन RMII सुबह के 4 बजे जाते हैं और साक्षी भी वहीं आंगन में बेहोश हो जाती है। अब सभी सुबह उठते हैं और देखते हैं कि कोठे पर 2 लोगों का खून हो चुका है और साक्षी भी बेहोश पड़ी है। साक्षी के बेहोश होने की वजह से किसी का भी शक उस पर नहीं जाता है और पुलिस को बुलाया जाता है। केस अब शुरू हो जाता है। दिन में अवंतिका साक्षी से रात को महफिल के नृत्य करने का पूछती है तो वो भी सब भूल चुकी है। दिन भर साक्षी उस किताब को सीने से लगाए रखती है तो अवंतिका उससे उस किताब के बारे में पूछती है। साक्षी बताती है कि ये किताब उसे उसकी एक सहेली पूजा ने दी है। अवंतिका भी अब आने वाले ग्राहकों में व्यस्त हो जाती है। शाम के समय जब अवंतिका उस कमरे में आती है तो देखती है कि साक्षी उसी किताब को सीने से लगाए हुए सो रही है। अवंतिका धीरे से उस किताब को उसकी बाजुओं में से निकालती है और खोलकर देखती है तो उस पर जो नाम लिखा होता है उसे देखते ही वो डर के मारे कांपने लगती है। उस पर किसी और का नहीं बल्कि अंजलि लिखा होता है। ये नाम पढ़ते ही अवंतिका थर थर कांपने लगती है और उस किताब को लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी साक्षी की आंख खुल जाती है और वो एक ही झटके में वो किताब छीन लेती है। अब साक्षी कहती है, खबरदार जो मेरी किताब को हाथ भी लगाया। अवंतिका कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है। अब एक बार फिर रात हो चुकी है और साक्षी ने फिर से भयानक रूप ले लिया है। रात के 12 बजे हैं और साक्षी इस बार निकल पड़ी है मंदाताई के कमरे की ओर। आज अमावस की काली भयानक रात है। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ है। कुत्तों के रोने की आवाज चारों दिशाओं में गूंज रही है। अब साक्षी जाकर मंदाताई का दरवाजा खटकाती है। दरवाजे की आवाज से मंदाताई उठ जाती है और आकर दरवाजा खोलती है। सामने देखती है तो साक्षी एक बहुत भयानक रूप में खड़ी है। उसके भयानक रूप को देखकर मंदाताई डर जाती है और कांपती हुई आवाज में पूछती है, कौन हो तुम? अब साक्षी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मैं वही अंजलि जिसे सिर्फ एक किताब पढ़ने के लिए तूने, मोहन और मेघना ने बेरहमी से गला दबाकर मारा था। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं नहीं जानती थी कोठों के नियम। मैं भूल गई थी कि वो समय ग्राहकों को खुश करने का है, न कि किताब पढ़ने का। क्या कसूर था मेरा? यही कि मुझे सिर्फ किताबें पढ़ने का शौक था। सिर्फ इतना ही कहा था कि किताब पढ़कर ग्राहक के पास चली जाऊंगी। सिर्फ इतनी सी बात पर गुस्से में आकर तूने, मेघना और मोहन ने इतनी बड़ी सजा दी कि मुझे जान से गला दबाकर मार दिया। उसी समय मेरी आत्मा उसी किताब में समा गई और वो साधारण सी किताब एक शापित किताब बन गई। अब जब साक्षी ने उसे पढ़ना शुरू किया तो मैं उस किताब में से निकलकर इसी के शरीर में समा गई। ये सब बताकर साक्षी मतलब अंजलि उसे भी गर्दन से पकड़कर मार देती है। उसका सिर भी धड़ से बेरहमी से अलग कर देती है। अब सब शांत हो चुका था। तभी वहां पर किताब लेकर अवंतिका आ जाती है और कहती है, अब तो मेरी बेटी का शरीर छोड़कर वापस इसी शापित किताब में आ जाओ। अंजलि कहती है, ठीक है मैं आ रही हूं, लेकिन ये किताब कोई साधारण किताब नहीं बल्कि मेरे द्वारा शापित किताब है और जब तक ये किताब रहेगी मुझे भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इस किताब को अब शापित किताब न रहने दो। इस किताब को जलाकर इसका अंत करो जिससे मुझे भी मुक्ति मिल सके। ये सब कहकर अंजलि साक्षी का शरीर छोड़कर वापस उसी किताब में चली जाती है और अवंतिका अगले ही दिन एक बड़ा हवन करवाकर उस किताब को, उस शापित किताब को अग्नि में डाल देती है। किताब के नष्ट होते ही अंजलि को भी मुक्ति मिल जाती है। अब साक्षी अगले ही दिन अपनी मां अवंतिका को उस दलदल से निकालकर हमेशा के लिए चली जाती है। शापित किताब का अंत हो चुका था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।